अब हम 12वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। लिंग रूप का कारण एवं हाट केश महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले, हे सूर्य, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं। इस कारण हम आपसे पूछते हैं कि संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग पूजनीय है और वही कारण है और कुछ है। हमें सूर्य हम लोगों की ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में वाण रूप हुई है, अतः इसका क्या कारण है, जैसा आपने सुना वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना था वैसा ही आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत कल्याण हेतु नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुंचे, जिनका दिगंबर अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूषित भूषण से शोभायमान था। कामियों की चेष्टा करते हाथ ज्योतिर्लिंग धारण किए उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उसी समय वहाँ श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, जो पहले से परम शिव भक्त समिधा लेने वन में गए तथा शिव जी के इस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और क्रोध व्याकुल हो गए। शिव जी की माया से उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगे, यह कौन है। तब इस प्रकार उस ऋषि की ऐसी बात सुनकर वे भी दिगंबर अवधूत कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो। तुम्हारे हाथ से लिंग भूमि पर गिर पड़े हैं। फिर तो ऋषियों का ऐसा कहते शिव व लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी के क्षण भर गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा। जहाँ जहाँ वह जाता था जलता था। वह आकाश पाताल स्वर्ग जलता था। वह आकाश पाताल स्वर्ग लोक में प्रचलित और भ्रमण करने लगा। वहाँ कहीं भी स्थित न हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सब ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई देवता कल्याण को न प्राप्त हुआ। जिस देवता ने शंकर जी को नहीं जाना वे सभी दुखी हुए। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार कर स्तुति किया और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ जानकार हैं, ऐसा निंदित कार्य क्यों करते हो। यदि बिना जानने वाले करें तो एक बात है, शिव से विरोध कर कौन सुख पा सकता है। वे साक्षात शिव जी हैं। मैं आप लोगों से यथार्थ कहता हूँ, जब तीनों लोकों में शिवलिंग की कहीं स्थल ही नहीं होगा तब तक शांति प्राप्ति नहीं होगी। अतः आप लोग कोई ऐसे उपाय करें जिससे लोग स्वस्थ हो गए। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्तर हो जाएगा। इसका यह विधि है कि एक घट का स्थापना कर उसमें 8 दल कर दूर्वा को अंकुर कर उसमें तीर्थों का जल भरो, जिसके पश्चात वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्र स्त्रोत विधि से शिव का स्मरण कर उनकी पूजा करो। फिर शतरुद्धि मंत्रों को उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराकर उन मंत्रों से मार्जन कर शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरिजा तथा बाण को स्थापित कर उसका मार्जन करो। फिर सुगंध तथा चंदन से पुष्प दीप धूप नवेद आदि परमेश्वर के शिव की पूजा करें, उन्हें संतुष्ट करो, उनसे प्रणाम कर स्तुतियों से बाजर गानों से धूम का जय उच्चारण कर मंगलाचार कहो कि हे देवे, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न हुए। आप इस संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी तथा संहर्ता हैं। हे महेश्वर, आप ही संसार आदि के और अंतर्यामी हैं। अतः शांत हो आप संसार का पालन कीजिए। इस विधि करने से निश्चय सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, लोगों में सुखता प्राप्त। ऐसा सुनकर सभी देवता ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों को सुख की इच्छा से शिव जी की शरण में गए। तो उन्हें अपनी शरण में आए देखकर उनकी भक्ति से पूजित सत्कार हुए। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। बिना पार्वती कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी से प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी के साथ लिए देवता सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न कर उपरोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों के अनुसार सारी विधि कर शिव जी को प्रसन्न किया। जगन्माता पार्वती भी संतुष्ट हुई। उन्होंने उस लिंग को धारण किया और योनि रूप पार्वती ने उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा आनंद हुआ। फिर तो ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव उमापति
हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसका पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इति शिव महापुराण चतुर्कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।